हरिओम फ्रेंड्स। सुबह के इस सत्र में हम संतों के दुर्लभ वाणी का उनके द्वारा दिए गए सूत्रों पर चर्चा और चिंतन करते हैं ताकि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है, हमारी जो साधना है, वो पुष्ट हो सके। एक तरफ सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस से धीमे धीमे हम अंतर्मुखी होकर अपने स्वरूप में लौटेंगे या लौट रहे हैं, और दूसरी ओर सत चिंतन से, संतों की वाणी सुनने से हमारे जो बहुत सारे मन में गांठें हैं, मन में जो बिलीफ सिस्टम है, अवधारणाएं हैं, वो धीमे धीमे क्लीन हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। उससे भी एक अंदर बहुत अच्छी शांति घटती है। महर्षि रमन की टीचिंग्स सर्वोच्च स्तर की टीचिंग है, और उन्होंने कहा भी कि जो ये सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस है, ये बहुत ज्यादा उच्च कोटि के जिज्ञासुओं के लिए, उच्च कोटि के मैच्योर साधकों के लिए है, क्योंकि इससे आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसमें शरीर में रहते रहते आप मुक्त हो जाते हैं, अचाह हो जाते हैं, पूर्णतः शांत हो जाते हैं, अपने सच्चित आनंद स्वरूप में लगातार अनवरत स्थिर हो जाते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसी जन्म में हमको ये हासिल हो। तो हमको संतों के द्वारा जो मुक्ति की विराट व्याख्या की गई है, मुक्ति के तरह तरह के प्रकार बताए गए हैं, उनका भी थोड़ा सा ज्ञान या उनकी भी थोड़ी जानकारी रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो एक सत्य, एक सूत्र है जो सभी ने सुना होगा, अंतमति सो गति। अंत में जैसे हमारे भाव होंगे, जब हमारा शरीर शांत होने वाला होगा, उस समय जैसे मेरे मन में विचार होंगे, मेरे भाव होंगे, उस तरह से ही मुझको आगे की गति मिलेगी या पुनर्जन्म मिलेगा। पुनर्जन्म क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं अपने को शरीर मान रहा हूं, और मेरे अंदर अभी भी बहुत सारी कामनाएं, चाह, इच्छाएं, राग द्वेष, मनोमालिन्य बाकी है। उसके हिसाब से जैसे मैं लास्ट समय में अपना सोचता हूँ, मेरे विचार रहते हैं, मेरे भाव रहते हैं, उससे मेरे अगले जन्म की फाउंडेशन बनती है, ऐसा संतों ने कहा। गीता में भी एक श्लोक आया है जिसका मतलब है कि अंत काल में, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंत काल में जो व्यक्ति, जो साधक मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वो मुझको प्राप्त होता है, अनडाउटेडली, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो एक जगह फिर ये बात आई गीता में ही, हे अर्जुन, अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, जिस जिस भी विचार का स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर छोड़ता है, वह उस भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, यानी वह उस योनि में चला जाता है। तो जीव की जो गति है, जीव की गति, उसमें से एक तो मुक्ति है जो सर्वोच्च है। जीव की जो सर्वोच्च गति हो सकती है वो है मुक्ति। मुक्ति के को आप परमात्म बोध, तत्व प्राप्ति,
तत्व ज्ञान, आत्मबोध आदि किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। और इस मुक्ति के भी अनेक भेद बताए गए हैं। शास्त्रों में संतों ने अनेक भेद बताए हैं, जिसमें से 2 भेद तो हैं जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति। जीवन मुक्ति का क्या अर्थ है? जीते हुए मुक्त हो जाना, इस शरीर में मुक्त हो जाना। जैसे रमन महर्षि थे, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करते करते आपको ये बोध हो जाए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। आपका टोटली चित्त जड़ ग्रंथि से जो ग्रंथि है, वो ग्रंथि टूट जाए और आप अपने स्वरूप में पूरी तरह से स्थिर हो जाएं, तो वो हुई जीवन मुक्ति। तो इस जीवन मुक्ति में क्या होता है? वर्तमान अवस्था में शरीर और प्राणों में रहते हुए आप मुक्त हो जाते हैं। ये सर्वोच्च कोटि की मुक्ति है, जो कि बड़े बिरले संतों को प्राप्त होती है। रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे ऐसे जो उच्च कोटि के संत हैं, वो जीवन मुक्त होते हैं। दूसरी कहलाती है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति कौन सी होती है? जो मरने के बाद होती है। जब तक देह है तब तक तो आप कुछ देह के साथ जुड़े हैं, देह के साथ थोड़ा आपका राग या आसक्ति बची हुई है, लेकिन आपके भाव इतने परिष्कृत हो गए हैं, आपके अंदर केवल एक ही लालसा थी, मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे दूसरे जन्म में आना ना पड़े। और उस भाव से भावित होकर के आपका देह का अवसान होता है, आपका शरीर छूटता है, तो उसको कहा विदेह मुक्ति। ये जो जीवन मुक्ति है, जो जीते 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 हो जाती है, शरीर जब होता है, प्राण होते हैं, और विधेय मुक्ति आपका शरीर शांत होता है, उसके बाद होती है। ये दोनों भेद जो हैं, ये निर्गुण निराकार परमात्मा को मानने वालों के लिए है। जो मानते हैं कि परमात्मा शुद्ध चैतन्य निराकार है, निर्गुण है, अवेयरनेस है, साक्षी है, उनके लिए ये दो भेद हुए। एक देह मुक्ति या जीवन मुक्ति, उसको कहिए जीवन मुक्ति, और दूसरा विदेह मुक्ति। और कुछ साधक सगुण साकार भगवान को मानते हैं। जो सगुण साकार भगवान को मानते हैं, उनके लिए मुक्ति 5 तरह की बताई गई है। जो सगुण साकार ईश्वर को मानते हैं, उनको मुक्ति 5 प्रकार की: सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, 5 तरह की। जो सालोक्य मुक्ति है, सालोक्य है लोक से सहित, तो भगवान के लोक में जाकर रहना, क्योंकि इसमें आप अपनी विशिष्टता को नहीं छोड़ते। जो भक्त है अपनी विशिष्टता को नहीं छोड़ता, अपने सेंस को बारीकी से रहता है वो। तो उसमें कहा कि जो भगवान के लोक में जाकर रहते हैं, अच्छे भावों से भगवान की भक्ति करते करते जिनका शरीर छूटता है, वो भगवान के परम धाम में जाकर रहते हैं। उसको कहते हैं सालोक्य मुक्ति। और भगवान के धाम में भगवान की तरह का ऐश्वर्य प्राप्त करना, उसको कहा साष्टी मुक्ति। भगवान की तरह ऐश्वर्य में रहते हैं भगवान के धाम में। और जो भगवान के समीप रहते हैं, उनको कहा सामीप्य मुक्ति। और जो भगवान के समान ही शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करके वैसे ही रूप से साथ में रहते हैं, वो सारूप्य मुक्ति। भगवान के रूपों में पूरी तरह से भगवान के रूप की तरह ही जो रहते हैं, उनको कहा सारूप्य मुक्ति। और भगवान में ही अपने को पूरी तरह मिला देना, उसमें अभिन्न हो जाना, उसमें पूरी की पूरी तरह मिल जाना, उसको कहा सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति। तो 5 ये मुक्ति हैं, जब आप ईश्वर को सगुण साकार
रूप में पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। भक्तों में जो सगुण भक्त हुए, जैसे तुलसीदास जी हैं, तो उनके लिए वो रामचंद्र जी उनके इष्ट देव थे। सूरदास जी, कृष्ण उनके लिए इष्ट देव हैं। तो जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, उनको मुक्ति के उनके हिसाब से, उनकी चाह के हिसाब से, उनकी एक ही लालसा के हिसाब से मुक्ति मिलती है। कौन-सी? भगवान के धाम में रहना, सालोक्य मुक्ति, या भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, साष्टी मुक्ति, या भगवान के समीप जाकर रहना, सामीप्य मुक्ति, या भगवान के तरह से ही शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करके वैसे ही रूप में साथ में रहना, सारूप्य मुक्ति, उसी के रूप की मुक्ति, और भगवान में ही अपने को मिला देना, उनसे अभेद हो जाना, अभिन्न हो जाना, सायुज्य मुक्ति। तो भक्त इसमें से जिस मुक्ति को चाहेगा, उसको वही मुक्ति मिलेगी, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है। ये सब प्रकार की मुक्तियाँ जीव को ऊर्ध्व गति के अंदर ले आती हैं, ऊर्ध्व गति होती है। तो जीव की कौन-कौन सी गति होती है? जब तक हम जीवात्मा हैं, तब तक हमारी कौन-कौन सी गति होंगी? एक ऊर्ध्व गति, एक मध्य गति और एक अधोगति। तो गीता में ही इसका विवरण है। गीता में ही कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होता है और अंत समय आता है और वो सत्व गुण में सतोगुणी है, तो वो ऊर्ध्व लोक में जाएगा। जो रजोगुण में स्थित है, वो मनुष्य मृत्युलोक में जन्म लेते हैं, रजोगुण में क्रियाशीलता है जिनके अंदर। और जो निंदनीय, जो तमोगुणी है, तमोगुण वृत्ति में स्थित है, वो अधोगति में जाते हैं। तो ऊर्ध्वलोक में जाने वाले, मृत्युलोक में जाने वाले, मध्य लोक में, जो ये जहाँ पे हम शरीरधारी रहते हैं, और तमोगुण वाले नरक में जाते हैं या नीचे की गति में जाते हैं। ऊर्ध्व गति में जाने वालों के दो भेद, एक तो है ऊपर के लोक, जाकर जहाँ परमात्मा प्राप्त होते हैं और पीछे लौट कर नहीं आना, जैसे ये पांचों प्रकार बताए गए। और दूसरा ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग आदि भोग भूमि, जहाँ जाकर के अपने भोग पूरा करके फिर से मनुष्य मृत्युलोक में आते हैं। दो ऊर्ध्वलोक हो गए। और अधोगति के भी दो भेद हैं। एक है 84 लाख योनियां, तरह तरह के पशु पक्षी त्रियंच बन जाना। और दूसरा है कुंभी पाक, रौरव आदि नरकों में जाना। बहुत सारे नरक हैं, तरह तरह के नरक हैं। तो इस प्रकार 5 गति होती है मनुष्य की, शास्त्रों के हिसाब से। दो दो ऊर्ध्व गति हो गई, एक तो भगवान के लोक में चले गए या स्वर्ग आदि में चले गए, ये दो ऊर्ध्व गति हो गई। एक मध्य गति हो गई, जो मृत्यु लोक में आना, फिर से मृत्यु लोक में आ जाए। और दो अधोगति हो गई। दो अधोगति में 84 लाख योनियों में से जन्म हो गया किसी में, या नरक में चले गए। तो अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को समझना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं कि इसमें ये जरूरी है कि तुम अंत समय में जो भाव रखोगे, जो स्मरण करोगे, उस हिसाब से तुम्हारी गति होगी। और मृत्यु का समय किसी को मालूम नहीं, पता नहीं कब आ जाए। अतः कभी भी कोई खराब चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि खराब चिंतन करते समय आपकी भाव या चिंतन खराब, मृत्यु हो गई और आपके भाव खराब रहे, तो आपकी गति खराब हो जाएगी। और मृत्यु का तो कोई समय नहीं है, मृत्यु का तो कोई तिथि नहीं है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस सावधानी की जरूरत है कि हमेशा अपने भाव, अपने विचार उचित रखे, शुद्ध रखे, सत्व गुण में रहे, तमस का पूरा जो है
तिरस्कार करे और क्रियाशीलता को भी, रजोगुण को भी बहुत संयमित तरीके से रखे। इसलिए भगवान कहते हैं, हर समय तुम मेरा स्मरण करो, ताकि कोई जोखिम ही नहीं रहेगी, कोई पश्चाताप ही ना होगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, मनुष्य चिंता मुक्त हो जाएगा हमेशा यदि भगवान का स्मरण करेगा। इसलिए इन संतों ने ये सूत्र बताया, मैं भगवान का हूँ, और भगवान मेरे हैं। हे प्रभु, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। बार बार ये कहते रहे पूरे दिन में, हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपको ना भूलूं, हे नाथ, हे राम। तो इस तरह भगवान के साथ अपने फन की घनिष्ठता हो जाएगी और भगवत संबंध की स्मृति जागृत हो जाएगी। जब बार बार, हे भगवान, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, मैं आपको कभी ना भूलूं। जब भी, हे भगवान, मैं आपको कभी ना भूलूं, ऐसा बोलते रहे। और इससे भगवान का हर समय चिंतन होता रहेगा। तो इससे आप मान लीजिएगा, आपका ये एक बीमे की तरह है। ये एक आपका सुरक्षा कवच हो गया। ऊर्ध्व लोक की यात्रा का टिकट आपने ले लिया, यदि हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो संतों ने कहा कि जैसे कोई बीमा होता है, उसकी किस्त चुकानी पड़ती है, ऐसे ही डेली ये किस्त चुकाओ। हर घड़ी भगवान का चिंतन करो, हर घड़ी भगवान का स्मरण करो, हर घड़ी भगवान की प्रार्थना करो और साथ-साथ में सेल्फ इंक्वायरी के प्रैक्टिस में भी लग जाओ। इस बात को भी अंदर गहरा लो, मैं शरीर नहीं हूँ, ताकि जीवन मुक्ति हो जाए, तो वो तो सर्वोच्च है ही। तो अंत काल में जैसा चिंतन होता है, वैसी गति होती है और अंत काल का पता नहीं कि कब आ जाए। तो इसलिए हर समय प्रभु का स्मरण होता रहे, तो मृत्यु कभी भी आएगी, कोई चिंता नहीं है, कोई खतरा नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि जब अंत समय आएगा तो मैं भगवान को याद करूँगा, तो जिस व्यक्ति ने अभ्यास नहीं किया है, मान लीजिए चाहने पर भी वो भगवान का स्मरण ना कर पाएगा। बल्कि जब अंत समय आता है, तो जो भी हमने पूरे जीवन में किया है, उस लेखा जोखे की एक पिक्चर हमारे सामने घूमती है और उसमें से जो गहन भाव होते हैं राग और द्वेष के, बदले के भाव वगैरह, वो जो है इकट्ठे होकर के, संग्रहित होकर के, उस तरीके से ही मेरे भाव बनते हैं और उसकी वृत्ति, उन भावों की वृत्ति के अनुसार ही मेरा किसी मनुष्य का शरीर छूटता है और अगले जन्म के लिए वही भाव, वही विचार जो शरीर छोड़ते हुए हैं, अगले जन्म के लिए आधारशिला बनते हैं। तो इसलिए संतों ने कहा कि हर एक व्यक्ति को हर समय अपने भावों पर, अपने विचारों पर, अपने परिणामों पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पता नहीं मृत्यु कब आ जाए और जो अंत में मति होती है, उसी से हमारी गति होती है। इसमें एक उदाहरण से हम आज की चर्चा खत्म कर सकते हैं, वो है राजा भरत का। ये राजा भरत कितने सतोगुणी थे, बड़ी उपलब्ध आत्मा, लेकिन वो नहाने गए और वहां पर उन्होंने देखा कि एक हिरनी जो कि गर्भवती थी, वो उस नदी के किनारे पानी पी रही थी। तभी जो है सिंह की गर्जना होती है पीछे से और वो हिरनी छलांग लगा देती है ऊंची, नदी को पार करने की। उसका गर्भ बच्चा गिर जाता है नदी में और उसकी तो डेथ हो जाती है। ये ऋषि, ये जो राजा भरत थे, ये राजा भरत उस बच्चे को
का पालन पोषण करते हैं और उसके साथ भरत को अपने बच्चे का जैसा मोह होता है, ऐसा उस हिरण के बच्चे के साथ मोह हो जाता है। जै बच्चा कभी वो दिखाई नहीं देगा तो उनमें व्याकुलता आएगी, उसके पालन-पोषण की चिंता रहेगी और धीमे-धीमे भरत जी बूढ़े होते हैं और बूढ़े होने पर उनका शरीर जब समाप्त होता है तब भी उन्हें उस हरिण का, उस हिरण का चिंता और चिंतन रहता है और इसी कारण वो अगले जन्म में एक हिरण बनते हैं। लेकिन उनको पहले जन्म का याद था, उनका स्वभाव तो शुद्ध था और वो पहले ही उस समय ही जब उन्होंने वो हिरण के बच्चे से उनका आसक्ति हुआ था, वो भोगों का त्याग करके वन में रहते थे और तपश्चर्या करते थे। लेकिन फिर भी उनकी अधोगति, ये भी एक योनि है, 84 लाख योनियों में से एक योनि है हिरण की। लेकिन अधोगत गति में होने के बाद भी उनको पूर्व जन्म की याद रही। उन्होंने अपने माता के साथ स्नेह नहीं बढ़ाया, माता जो उसकी हिरनी थी और कहते हैं कि जब वो हिरण थे तब भी वो केवल घास खाकर, उपवास करके अपना जीवन उन्होंने बिताया। पशु योनि में भी उन्होंने अपना जीवन वैसे बताया और उनके अंदर त्याग का शुद्ध भाव रहा और वहाँ से मर करके उस हिरण की योनि से समापन होने पर वो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर पे जन्म लिया और वहाँ उनका नाम जड़ भरत हुआ। जड़ भरत क्यों कहा? किसी का संग मोह न हो जाए, कहीं फँस न जाए, ऐसी सावधानी रखने के कारण वो जड़ भरत कहलाए। तो ये जो कहानी है, ये जो प्रसंग है, इसलिए कहा जाता है कि यदि अंत समय में एक व्यक्ति जो कि जीवन मुक्त की तरह था, भरत जैसा व्यक्ति, वो भी मोह के पास में आकर के उसको एक योनि भरनी पड़ी हिरण की, या जैसे हमने बौद्ध भिक्षु की कहानी सुनाई, उसकी आसक्ति एक शॉल में हो गई, तो उसको एक शॉल का कीड़ा बनना पड़ा। तो अपने भावों को हमेशा शुद्ध रखना है, अपने स्वभाव को शुद्ध रखना है और ये अधोगति से बचने के जो 2 मेन उपाय हैं, मुख्य उपाय हैं, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना और भगवान को हमेशा याद रखना। तो इससे आप अधोगति से बचेंगे और ऊर्ध्वलोक में जो जाने का बीमा है, टिकट है, वो आपका पक्का हो जाएगा। तो ये आज जो हमने बताया विशेष, उसका एक महत्व है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्या-क्या गतियाँ होती हैं, किस-किस तरह की मुक्तियाँ हैं, उस सब के विषय में जो शास्त्रों में वर्णन किया है, उसका एक संक्षेप में वर्णन करें और उसको समझें और जो ये जीवन मुक्ति है, जो रमन महर्षि की जो सेल्फ इंक्वायरी की जो टीचिंग है, वो कितनी उच्च कोटि की है। क्योंकि जीवन मुक्ति सर्वोच्च कोटि की मुक्ति है और दुर्लभ भी है। लेकिन रमन महर्षि डायरेक्ट पाथ से कहते हैं कि यू आर दैट राइट नाउ, यहीं पर आप अभी वो नित्य प्राप्त में हैं, केवल उसमें आपको अपना ज्ञान, अपना भ्रम को तोड़ना होगा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। इसके लिए सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस भी करते रहें और साथ-साथ में जो चीज़ें हम अपने आचरण में, अपने स्वभाव में, अपने भावों में जो परिवर्तन ला सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं, ताकि हमारी गति कम से कम ऊर्ध्वलोक की तो सुनिश्चित हो जाए। तो उसके लिए भी हमको अपने पूरे कर्म पर, आचरण पर, स्वभाव पर दृष्टि रखनी होगी। तो आज इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। हरि ओम।